सपना नहीं पूरा हो रहा, मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। मैंने जॉब की तलाश की, मैंने सोचा कि यार जॉब करते हैं, जॉब से कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू किया। मैंने 3 साल जॉब किया था और 3 साल जॉब करने के बाद में 3 साल के बाद मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे आसपास में जो लोग रहते थे बहुत अच्छे लोग रहते थे, जिनके पास पैसे का अभाव नहीं था। कोई 2 लाख की बात करता था, कोई 5 लाख की बात करता था, कोई 10 लाख की बात करता था, यहाँ डाल दो, RTGH कर दो, ऐसा लोग बोलते थे। मेरे अंदर माहौल क्रिएट होने लगा, मुझे लगा यार मैं 3 साल से नौकरी करता हूँ, अब मेरे पास रियल में पैसा नहीं है। आखिर में पैसा क्या है, इन लोग के पास पैसा कैसे आता है। कोई भैया लगता था, कोई अंकल लगता था, मैं उनके साथ बोला भाई चलो मैं आपके साइड घूम के आता हूँ, आप क्या करते हो। अंकल जी चलो आपके साइड, उनके साइड जाने लगे तो देखा कि वो लोग जो है पत्थर में काम करते थे। जो ये गिट्टियाँ लगती है छत में, मकान में, जमीन के अंदर मतलब बोल्डर के अंदर ब्लास्टिंग होता है, पत्थर के अंदर में बोल्डर निकलता है, वो क्रेश होता है क्रेशर में, वो सब काम होता था। तो मुझे लगता है यार ये सब पत्थर में काम करके एक लेबर की तरह रह करके इतना पैसा रखा है, इनके पास पैसे का अभाव नहीं है, क्या मैं इस काम को करूँगा तो मेरे जीवन बदलाव आएगा क्या। मैंने उस काम को ट्राई करने के लिए घर पे पहुंच गया, मेरे पास पैसा नहीं था। घर में कुछ बोला मैंने, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है। मैंने 15-20 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करके घर से जब आया वापस तो मैंने करीब 15 से 20 मजदूर के साथ में उस माइंस वाले काम के अंदर मैंने अपना काम की स्टार्टअप कर दिया। अब जो मेरा माइंस का काम था, जब मेरा शुरू हुआ तो 1 हफ्ते में मेरी जो इनकम थी मेरे सैलरी से ज़्यादा हो गया था। कितना? 1 हफ्ते में ही मेरी जो इनकम थी उस काम से मेरे सैलरी से ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा बिजनेस में पैसा है, पत्थर में पैसा बहुत है, इस काम को मैं करता हूँ, इसको छोड़ता नहीं हूँ। फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने लगा और नौकरी को उस दिन मैंने लात मार दी। मैंने कहा जिंदगी में नौकरी नहीं करूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2007 से मैंने अपने माइनिंग के काम एक छोटे से काम से शुरुआत करा था। 2011 तक मैंने करीब 70 से 80 लाख रुपए बना चुका था। कितना बना चुका था? मेरा एज बहुत कम था उस वक्त, लेकिन करोड़पति नहीं बन पाया था। जो अभी सभी लोगों ने बोला कि हर इंसान सोचता है, वो चीज़ नहीं बन पाया था। 70 से 80 लाख हो चुका था मेरे पास। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ले ली, मेरा बहुत सारी जगह सप्लाई का काम जाने लगा, बालू साइड चलने लगा, बहुत सारी चीज़ चलने लगी। 2011 में हमारे यहाँ माइंस में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। करीब 35 से 40 मजदूर एक पहाड़ के नीचे दफन हो जाता है। दफन होते ही मेरे माइंस का काम जीरो, मतलब बंद हो जाता है सारा काम। पता ना, किसी चीज़ को बनाने में बहुत वक्त लगता है, आकार देने में, लेकिन उसको जीरो होने में, खत्म होने में वक्त नहीं लगता। रिसेंटली में आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूरे देश के अंदर में एक ही साथ लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन होने से क्या हुआ, सोचिए क्या हुआ। वो मेरे साथ 2011 में जब हुआ, मैं जीरो पे आ गया। मेरे आँख के सामने सारी गाड़ियाँ मेरे सामने खींच के जा रही थी। हमारे साथ परेशानियाँ, मेरे माइंड, मेरा काम नहीं करता था। मुझे लगता था ऊपर वाले ने मौका दिया था, ये मौका लगता है ले गया हो, हाथ से चला गया। मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया था। एक शादी, एक पार्टी में मैं गया हुआ था, और पार्टी में जाकर के एक साइड में चेयर लगा के बैठा था। एक आदमी मेरे पास अचानक आता है, बोलता है आप इधर क्यों बैठे हैं, कि बताओ क्या बात है। मेरे पास बहुत उलझन हुआ करता था उस वक्त, क्योंकि मेरे आँख के सामने सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। मुझे लगता है सब कुछ बनाया हुआ चीज़ एक बार में खत्म हो जाती है। बोलता है आपका नाम क्या है, फिर मैंने उसको अपना नाम बताता, बोलता क्या करते हो, तो मुझे थोड़ा सा उलझन होता था, मुझे क्या करोगे जान के ये सब सारी चीज़ें। बोलता भाई साहब मैं भी इस पार्टी के अंदर, शादी के अंदर आया हूँ, और मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, और मैं आज एक अच्छे से जॉब में हूँ, और जॉब में रहते हुए भी मैं एक एक्स्ट्रा काम करता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करता हूँ। मेरी इनकम वहाँ से जो होती है वो 3,90,000 रुपये महीने की होती है। और सोचिए 3,90,000 जिसकी सैलरी हो उस वक्त, 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, 2012 में मिलता है, तो वो कितना बड़ा आदमी होगा आज की डेट में। वो आज मारुति सुजुकी तो जानते हैं आप लोग, मारुति सुजुकी में GM है आज भी। आज उनकी सैलरी 1,12,00,000 रुपये पैकेज है। वो इंसान मिलता है, बोलता है मेरे बारे में पूछने लगता है, बोलता है आप क्या करते हो। 2-3 बार बोलता है, तो मुझे लगता है अपने जीवन की हिस्ट्री को बता ही देते हैं यार। जब मैंने बताना शुरू किया, बोलता है राजकुमार जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप इतनी उम्र में इतनी सारी चीज़ें बना ली, ये हर एक इंसान के अंदर नहीं पाया जाता। ये दुनिया कीड़ों का झुंड है, इस कीड़ों के झुंड से निकलना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। वो चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं। आपने सिर्फ एक ही काम गलत किया था कि आप सिर्फ एक काम के ऊपर डिपेंड हो गए थे। क्या? एक काम के ऊपर में। माइंस वाला काम चल रहा था, बंद हुआ, आपका काम खत्म हो गया। आज टाटा देखिए ट्रक बेच रहा है, लेकिन क्या क्या बेच रहा है, नमक बेच रहा है, चाय बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, इस बात को सोचिएगा। वो मुझे उसकी बात समझ में आ जाती है, क्या हमने जो गलती कर दी है। मेरा नंबर लेते हैं और चले जाते हैं। मुझे बोलता है कि अगर आप अब अभी भी चाहो तो अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ा कर सकते हो।
मेरा नंबर लेके वो चले गए, मैं उनका नंबर नहीं ले पाया। जब वो चले जाते हैं मेरे पास तो मेरे को बहुत अफसोस होता है, मुझे लगता है एक ऐसा इंसान मुझे मिला, हो सकता है यहाँ से मुझे ईश्वर ऊपर वाला जो है कुछ देने के लिए फिराक में रहा हो। हम तो उसका नंबर भी नहीं ले पाए। वो जाने के बाद में करीब 2 से 3 महीने के बाद मेरे पास कॉल करते हैं, बोले राजकुमार जी मैं अपने जॉब के साथ साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहा हूँ जहाँ से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियाँ बदलते हैं। बोलते हैं, कन्विंस करते हैं हमको कि जाओ एक बार मेरा प्रोग्राम है, एक बस सेमिनार है उसको अटेंड कर लो। 2012 में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उस कंपनी का नाम हुआ करता था आरएमपी। आरएमपी आज नहीं है, लेकिन आरएमपी से एक कंपनी बनी थी माई लाइफ स्टाइल, वो आज भी चल रही है। उसका प्लान मैंने देखा, हॉल के अंदर में एंट्री किया, लोगों को मान सम्मान देखा, मेरे माइंड का ढक्कन लगा खुलने। हमको लगा अरे वाह रे वाह, ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं, इतना बढ़िया प्रोफेशनल लाइफ, टाई बेल्ट सूट सारी चीजें पहनने के बाद में इतनी बढ़िया लाइफ, इतना मान सम्मान मिलता है। हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में रह करके जिंदगी बनाने के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन मौत मेरा कब हो जाता कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे फील्ड के अंदर था, क्योंकि आए दिन ब्लास्टिंग होता था, पत्थर उड़ता था, आसपास में गिरता था, बचना पड़ता था। माइंस में जाना है, बाइक से जाना है, हर जगह बच बचाव करके वहाँ पे काम करना होता था। मुझे लगा वाकई में आज हमको लगता है ऊपर वाले ने मौका दे दिया। हमने उस कंपनी में अपनी काम शुरू कर दिया। उस दिन उस कंपनी का प्लान देखने के बाद में मुझे एक चीज दिखाया गया था शुरुआत में, उस चीज को देखने के बाद, उस ग्राफ को देखने के बाद मेरे माइंड का सारा ढक्कन ओपन हो गया। उस दिन से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने लगा। उस कंपनी का नाम हुआ करता था आरएमपी। क्या वो चीज जानना चाहेंगे कौन सा चीज ऐसी है तो मेरे माइंड के सारे ढक्कन खोल दिया था। उस दिन के बाद आज तक मैं इस व्यवसाय से अलग कहीं भी काम नहीं किया। मैंने सारे काम को लात मार दिया। मैंने माइनिंग के काम को भी नहीं शुरू किया, कोई भी काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। 2012 से लेकर के अभी तक मैं कंटिन्यू हूँ। जी जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। कितने लोग जानते हैं इनको? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दुनिया के पॉपुलेशन को 4 भागों में बांटा। मुझे थोड़ा हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी तो बहुत कम आता है, ठीक है। पढ़ने में पहले से थे, क्योंकि हमारा जब एजुकेशन होने का टाइम था मैं काम करने लगा था। मेरा मन जो है पैसा कमाने में लग गया था। रॉबर्ट उन्होंने 4 भागों में बांटा। ई फॉर एम्प्लॉई, यस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई और चौथा है आई। ये 4 कैटेगरी में बांटा पूरी दुनिया को। बांटने के बाद में 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक लेफ्ट कैटेगरी है, एक लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। अगर आप ध्यान दें इस फिगर पे, तो दुनिया के 95% लोग किस साइड में हैं? इधर जो है कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। नौकरी नहीं मिला दुकान खोल लिया, क्लिनिक खोल लिया, कहीं जाके बैठ लिया। ये लोग हैं, ये दुनिया में 95% लोग हैं। और दुनिया के मात्र 5% लोग राइट साइड में। अगर पैसे की बात करें तो दुनिया में पैसे की बात करें, पैसा जस्ट अपोजिट है। पैसा क्या है? दुनिया के 95% जो लोग हैं जिधर हैं उधर दुनिया का मात्र 5% पैसा है। मतलब एक पूरे किलो का झुंड है, समझिए आप। मात्र 5% पैसा है, उसी में वो परेशान है। और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। और इसमें हमको ये तय करना है हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। हम लेफ्ट कैटेगरी में आते हैं या राइट कैटेगरी में। आप अपने आप को समझिएगा। दुनिया के 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। इतना बड़ा अंतर क्यों? इधर के लोग क्या करते हैं और इधर के लोग क्या करते हैं? इधर के लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है। जब हमारा काम, जिसे हम काम करते हैं तो हमारे काम करने घंटे का लिमिट होता है। एक इंसान के पास, दुनिया के जितने भी इंसान बने हैं, हर इंसान के पास मात्र 24 घंटे का टाइम है। किसी पास 25 घंटे टाइम है? नहीं। कोई इंसान, हर इंसान के पास 24 घंटा टाइम है? तो कोई ऐसा इंसान है जो बताया कि एक इंसान 25 घंटा काम कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता है? अगर ये आपको पता हो जाए
तो दुनिया का हर एक इंसान कामयाब हो जाएगा। इधर हमारा जो काम करने घंटे लिमिट होते हैं, 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं, 10 से 12 घंटे काम करते हैं। हमारी सैलरी भी लिमिट होती है, एक सैलरी फिक्स होती है। हम काम करने के घंटे लिमिट है, हमारी इनकम भी लिमिट आती है, हमें एक्टिव मिलता है। काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। अगर हम जॉब करते हैं, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, अगर हम जॉब पे जाना बंद करते हैं, सैलरी आना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोला हुआ है, अगर उस क्लिनिक को बंद कर दे, पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर क्लिनिक को खोलता है तो पैसा आना शुरू हो जाता है, मतलब दुकान की तरह चलता है सेल्फ एम्प्लॉयड। बिग बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके पास टीम वर्क होता है, जिनके पास 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 500 लोगों का, 1000 लोगों का टीम होता है, जिनके लिए टीम काम करती है। यानी कि यहाँ पे जो काम होता है इनके लिए, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उनके कंपनी के अंदर में 3 लाख 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। अगर 4 लाख लोग अगर अपने लिए 10-10 घंटा काम करते हैं तो मुकेश अंबानी के लिए कितना घंटा काम होगा? अगर काम करने के घंटे अगर अनलिमिटेड यहाँ है, तो यहाँ पे इनकम भी अनलिमिटेड होती है इनकी। ये हमें और आपको काम पे दे करके पूरी दुनिया का सैर कर डालते हैं, पूरी दुनिया को देख डालते हैं। मतलब लाइफ में जो एंजॉय चाहिए, दुनिया के हर इंसान को दुनिया में ईश्वर ने सब एक समान बना के भेजा। क्योंकि इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है कि एक इंसान दुनिया में पूरा सैर कर रहा होता है, एक इंसान पूरी जिंदगी पागल की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि वो टीम वर्क करता है। वहाँ काम करने के घंटे अनलिमिटेड होते हैं। जब जो इन्वेस्टर वो लोग होता है जिसके पास पैसे के अभाव नहीं है, बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस करता है, फाइनेंस करने के बावजूद उनके पास जो रिटर्न मिलते हैं उससे वो बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कैटेगरी में है कि जाना चाहते हैं इधर। हम सभी लोगों से अभी पूछे कि कितने लोग ये हैं इसमें करोड़पति बनने के बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं। सभी लोगों ने बोला कि हम सब लोग सोचते हैं। हम लोग, हर इंसान चाहता है लेफ्ट से राइट साइड जाना। मैं भी चाह रहा था। मेरी जब करियर की शुरुआत हुआ तो मैंने सोचते सोचते मेरा करीब 37 साल निकल चुका था जिंदगी का, मैं करोड़पति नहीं बन पाया। इधर से लेफ्ट से राइट जाने के लिए क्या करना होगा? स्वाभाविक सी बात है, जो राइट साइड के लोग जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से हम लोग को काम करना होगा। आखिर में क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनकी कहीं ना कोई फैक्ट्री है, 500, 1000 लोग, 10,000 लोग काम कर रहे हैं उनके टीम के अंदर में। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए तो हमें, हमारे पास, आपके पास पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। आपके पास मान लीजिए बहुत बड़ा पूंजी है, पैसा है, लेकिन पैसा होने के साथ साथ क्या चाहिए? अनुभव भी चाहिए। अनुभव, मान लीजिए पैसा भी आपके पास है, अनुभव भी है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज हमारे जीवन में चाहिए, वो होती है रिस्क लेने की क्षमता। रिस्क लेने की क्षमता, ये सब अगर सारी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे दिखेगा ना रिस्क, ये सब सारी चीजें हैं, तभी हम इस साइड से इस साइड जा सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो कभी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे ये सब सारी चीजें नहीं है, तो भी आप लेफ्ट से राइट साइड जा सकते हैं। उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बात मुझे समझ आ गई थी 2012 में। अब समझ आने के बाद जब मैं आरएमपी में काम करना शुरू कर दिया तो मेरे घर के लोग पागल हो गए। पहले तो हम पागल थे, फिर हमारे घर के लोग पागल हो गए। अरे तू गाड़ी घोड़ा सब बेच के काम कर, आदमी को जोड़ने का काम करने लगा। अब मुझे पता चल गया कि बिना आदमी जोड़े कुछ होने वाला नहीं है। चाहे ठेकेदारी करो तो आदमी जोड़ो, फैक्ट्री खोलो तो आदमी जोड़ो, कहीं जाओ तो आदमी जोड़ो। यानी कि अगर बात करा जाए नेटवर्क की, तो नेटवर्क हम लोग भी कहीं ना कहीं दादा दादी की ही तो है। नेटवर्क तो आपको बनाना पड़ेगा, नेटवर्क मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जो चीजें आज हमारे पास जो भी यूज करते हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रही है, वो सारा कुछ नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? आदमी का नेटवर्क। आदमी नेटवर्क कैसे बनाएंगे? या तो पैसा दे के बनाइए सैलरी लोगों को, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के बनाइए। मुझे ये बात समझ में आ गया और मैंने आरएमपी में जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा वाकई में मुझे अब वो कंपनी मिल गई, अब मेरी जिंदगी बदल जाने वाली है। मैंने सोचा कि हो सकता है मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन आरएमपी नहीं जाएगा, लेकिन आरएमपी चला गया। ये मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जब आरएमपी से कंपनी का नाम चेंज हुआ 2013 में, माई लाइफ बना, तो मेरा सारा नेटवर्क जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया। मैं फिर से वही प्रयास करने लगा, काम करने लगा। 4 साल मेरे बीत गए।
2016 मेरे जीवन का आ गया। 16 आने तक क्या हुआ कि मेरे जिंदगी के सपने बहुत सारे पूरे होने लगे थे। क्या पूरा होने लगा था? कभी भी हम लोग उस टाइम जब माइंस वाला काम चल रहा था, पैसा होते हुए भी हम देश विदेश की यात्रा के बारे में कभी सोच नहीं पाते थे। कभी अच्छे से होटल में जाने के बारे में नहीं सोच पाते थे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। ये सब सारी चीजें वहां पे नहीं थी, यहाँ पे होने लगी। लेकिन मेरे बच्चों के सपने अधूरे होने लगे थे। कैसे होने लगे थे? पैसा नहीं होता तो हम घर में कैसे जाते हैं? बच्चे अगर आपके घर में हैं, पैसा नहीं होता, आपको कहीं से अगर मुंबई से आ रहे हैं तो क्या लेके जाते हैं? साथियों, मैं काम कर रहा था, मैं सोच रहा था एक बार यहाँ से एक मौका मिल जाए तो जिंदगी में बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने 4 साल उस कंपनी को दिया और 4 साल देने के बाद में मेरे पास दौलत के नाम पे कोई पैसा नहीं था। जितना पैसा मेरे पास आता था सब कुछ ट्रेनिंग मीटिंग, कहानी खत्म। घर में मैं नहीं जाता था। हमको 6-6 महीना 8-8 महीना घर में होता था। जब घर में तब पहुंचता था जब बच्चे मेरे सोए हुए रहते थे, और घर से तब बाहर निकलते थे जब मेरे बच्चे घर में सोया हुआ रहते थे। मैं बच्चों को प्यार नहीं दे पा रहा था, मैं परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ। 2013 में ही जब माई लाइफ हुआ तो मेरे एक मित्र हुआ करते थे। उन्होंने मुझे हालांकि मैं तो अपने कंपनी में काम कर ही रहा था, माई लाइफ में भी काम करने लगा था। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक कंपनी के प्लान देने के लिए मुझे वाराणसी बुलाया, बनारस बुलाया। उस कंपनी का नाम हुआ करता था साइंस सिटी, नाम सुना लोगों ने? साइंस सिटी का उस प्लान मुझे मेरे मित्र थे, मेरे माइंस वाले काम में पार्टनर हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि यार आप नेटवर्किंग करते हैं, हमारे पास एक ऐसा नेटवर्किंग आ गया है, जमीन का नेटवर्किंग करके बहुत पैसा बना लो। मुझे वो बात समझ नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती है कि हम लोग जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्लान दिखाते थे लोगों को 5,000 10,000 का ज्वाइनिंग के लिए, तो जितने भी मित्र प्लान देखने के बाद जाते थे 80% लोग घर में जाने के बाद फोन उठाना बंद कर देते थे। बड़ा तकलीफ हो रहा था। मुझे लगता था आज बड़ा जिगरी दोस्त है, प्लान दे दिया, लगातार फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे जब वो प्लान बताते हैं, बोलते भाई साहब एक प्लाट का काम है, यहाँ पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख का प्लाट बेचने की जब बात की मेरे सामने आई, तो लगा यार 5,000 10,000 रुपये फोन में नहीं उठाते लोग, इस तरह 10 लाख 5 लाख के लिए फोन कैसे उठाएगा लोग? मुझे बात समझ नहीं आती। मैं इस काम को करता नहीं और चला जाता हूँ घर पे और अपने काम को कंटिन्यू रखता हूँ, माई लाइफ में काम करने लगता हूँ। 2016 में जब मेरे दोस्त के बारे में मुझे मालूम चलता, मेरे दोस्त की लाइफ पूरी बदल चुकी थी। उनके पास 3-3 4-4 फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ। तो एक जगह का लालगंज आजमगढ़ का ब्लॉक प्रमुख आज भी है वर्तमान में, उनका नाम है सोनू सिंह, हमारे बहुत ही करीबी हैं वो, ठीक है। और जब उनके बारे में मुझे पता चला, मुझे नींद नहीं आ रही है। सलाह हम तो 4 साल से नेटवर्किंग बना रहे हैं, लोगों को जोड़े, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ये आदमी कैसे कर गया आखिर में? तो मुझे उस दिन ये बात समझ में आई कि हम एक करोड़पति आदमी के पास जा करके 5,000 में 5 करोड़ इनकम कमाने की बात बताते हैं तो उसका दिमाग हैंग होने लगता है। कहता है 5 करोड़ लगा, चला 5 लाख नहीं आ रहा है, ये 5,000 लगा के 5 करोड़ कमाने की बात कर रहा है। मैंने उस दिन उस कंपनी को छोड़ दिया। मैंने उस दिन से ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढने लगा अपनी जिंदगी में कि जिस इंसान के पास जाओ उसको प्लान देके चले जाओ, चाहे वो 5 करोड़ का 500 करोड़ का आदमी हो, 5 करोड़ लगवा के आओ। कहाँ जाओ? अगर 500 करोड़ का आदमी है तो उसे 5 करोड़ लगवाओ तुरंत वहां जा करके। अब 5,000 का आदमी 5,000 भी लगवा लो। ऐसा प्लान मैं ढूंढने लगा। फिर मैं एक कंपनी मुझे मिली, उस कंपनी का नाम था फ्यूचर मेकर। आप लोग सुना है? वो कंपनी का प्लान, मेरा एक रात में मेरा दोस्त फोन किया, बोला भाई एक प्लान बहुत जबरदस्त आ गया, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आपका पैसा तो कमाना है दोस्त, लेकिन हमको ऐसा प्लान चाहिए 5,000 से 500 करोड़ लगवाने तक का प्लान चाहिए। अगर कोई तुम्हारे पास है तो बताना, अदरवाइज तुम फोन मतलब बताने को नहीं। बोलता ऐसा ही है, हमको पता है भाई, शुरू कर। मैंने उसके अंदर में 21 जुलाई को सितंबर में 7 सितंबर कंपनी बंद हो गई थी, 21 जुलाई को मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा पैसा लगवा दिया था उसके अंदर में, वो कंपनी चली गई। ऐसा करते 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 2016 से लेकर 2020 तक मैंने अलग अलग कंपनी के अंदर में अपने सपने के साथ साथ अपने लोगों को सपना पूरा करने के लिए काम करने लगा। और मेरा खुद का 30 लाख रुपया कंपनियों में जा चुका। मैंने गाड़ियां बेच दी, घर बेच दिया, क्या क्या बेचने लगा। जो मैंने अपनी चीजें बनाई थी सब कुछ बेचने लगा। मुझे लगा कि अपने जीवन को बदलना है तो अपनी बेच दो, माँ बाप को सोचने की जरूरत नहीं, उनको तो उनका सोचना भी नहीं है, गुनाह हमको पड़ेगा। मैंने बेचने लगा और मैं इस दुनिया से नेगेटिव हो गया। मुझे लगा यार ये दुनिया मेरी जिंदगी अब तक नहीं बदलेगी। ये आदमी जोड़ने का काम है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड बड़ा जल्दी जल्दी बदल रहा है। कभी कंपनी का प्लान बदल रहा है, कभी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आ रही है, कोई ऐसा प्लान भगवान दे देता मुझे जो प्लान चलता चला, मैं मर जाता लेकिन प्लान चलता रहता।
ऐसा मैं सोचने लगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो मिलता है, जो हम सोचते हैं वो मिलता है। क्योंकि जब आप सोचते हैं आकर्षण के सिद्धांत हमेशा काम करता है, आप उसको माने या ना माने, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। मैं सोचने लगा यार भगवान मुझे कोई ऐसा प्लान दे देता कि कंपनी ना बंद होती, मैं बंद हो जाता तो काम चलेगा। और जब उस टाइम मेरा ऐसा माइंड का वो हो गया था, मुझे लगता था कोई मेरा दोस्त मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का फोन करता था, मैं कहता फोन भाई मत करना, कंपनी नाम मत बताना, तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, मेरे पास जो होगा तुमको दे देंगे, ये कोई कंपनी का प्लान नहीं दो। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था। ये प्लेटफॉर्म मुझे कैसे मिला? मैं लखनऊ गया हुआ, जब मेरा सारा पैसा खत्म हो गया था तो एक व्यक्ति के पास मेरा कुछ पेमेंट था, उनको मैं लेके लखनऊ गया हुआ था जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। उसी दिन पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन में मैं लखनऊ से घर वापस नहीं पहुंच पाया। वहीं पे मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, उनको मैंने फोन किया, उनके फ्लैट पे जाके हम दोनों लोग रहने लगे। तो उसी दौरान लॉकडाउन के अंदर में 2020 में 15 जून 2020 को मैंने एक दोस्त को हाल चाल के लिए फोन किया, क्योंकि उस टाइम हर इंसान घर में था, सब लोग घर में हुआ करते थे। मैंने फोन किया, बोला भाई और बताओ क्या हाल? बोलता भाई मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू किया जहाँ से मैंने मात्र 22 दिन में 29 लाख कमा लिया। हम कैसे बेवकूफ बनाने का काम है, कुछ सुनना ही नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते सब काम। हमने बहुत करवा डाला, अब पता नहीं कितने करोड़ रुपए लोगों को जा चुके हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। तू सिर्फ इतनी बता कि हाल चाल क्या है। बोलता है कि भाई तुम इतना पैनिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जैसी स्थिति तेरी थी वैसी स्थिति मेरी भी थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से जो मेरे पास अर्निंग्स आ रहा है, उस अर्निंग से मेरी लायबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम लॉकडाउन में हो, मैं भी लॉकडाउन में, हर इंसान घर में है। मैं नहीं कहता इस काम को तुम करना, लेकिन तुम इसको समझ तो सकते हो, देख तो सकते हो। लॉकडाउन में हो, घर में हो, परेशान हो गए, मैं चाह रहा हूँ कुछ जूम मीटिंग में आओ, ऑनलाइन हमारा मीटिंग होता है, उस मीटिंग में तुम देख लेना। अगर समझ आएगा तो दोनों भाई रात में हम लोग बात करेंगे। उसकी बात समझ आती है, मुझे कन्विंस कर देगा। तो उस दोस्त के लिए सबसे पहले आप लोगों से एक तारीफ चाहूंगा। और हम जूम मीटिंग में 3 बजे, उस टाइम दिन में मीटिंग होती थी, 3 बजे मैंने बैठ गया जूम मीटिंग में। प्लान मेरे सामने बताया जा रहा था, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लिश को समझ आता नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं मेरा। मैं वही सीख पाता हूँ जो प्रैक्टिकली मैं करता हूँ, वही मैं सीखता हूँ जो मुझे प्रैक्टिकली मुझे करने को मिलता है। अगर आप मुझे कुछ पढ़ाएंगे तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन लिख पाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। मुझे प्लान समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट टाइम में जो लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना शुरू किए, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस नई ऊर्जा के कारण मैंने रात में अपने दोस्त को फोन लगा दिया, कहा ये बता तू 29 लाख रुपए कैसे कमाए? बोलता भाई 29 लाख कमाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए लगाए। मैं 1.5 लाख रुपए लगाने वाला हूँ भाई, मेरे पास है ही नहीं है। मेरे मदर फादर कहीं और है, मेरी वाइफ कहीं और है, मैं भी इस लॉकडाउन में कहीं और आकर के फंसा हुआ हूँ। बोलता अगर तुम मुझे कॉपी करने के बाद पूछे हो, मैं तुमको कॉपी करने के बाद बता रहा हूँ कि मैंने जो किया है वो बता रहा हूँ। अदरवाइज इस बिजनेस में एंट्री तो मात्र 2000 में हो जाएगा, लेकिन 2000 में तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। अगर तू जिंदगी बदलाव करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से कम 50 से 60 हजार रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। मेरे पास पैसा नहीं था, मात्र मैंने 15 जून को 3500 रुपए लगा के इस प्लेटफॉर्म के अंदर साइन अप किया था। कितना? 3500 रुपए। पैसा लग गया मेरे जेब का, खाली मेरा पूंजी ही वही था। लॉकडाउन में फंसे थे तो मुझे प्लान समझना था। रोज मैंने जब जूम मीटिंग बैठने लगे, तो जूम मीटिंग में जब लोग बताए कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट लेने से ज्यादा पैसा आता है, तो मुझे लगा यार पैसा लगता लगाना है, हमें पड़ेगा, हमको कहीं से लगा लेकिन लगाना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मैंने फिर उस वक्त कई दोस्तों को फोन किया कि चलो आज फिर ट्राई करने का मौका मिल गया, कौन मेरा दोस्त है। कुछ लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, कुछ लोग हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम रहा होगा लॉकडाउन में, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग थे जिनके पास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, तुमको मेरी पहचान हुई। कुछ लोग मेरा सपोर्ट किए। फिर लास्ट मेरे बच्चे का फीस मेरे वाइफ के अकाउंट में पड़ा हुआ था, क्योंकि ये था कि भाई स्कूल जब खुलेगा तो बच्चों का एडमिशन होगा। हमने कहा तू पैसे थे जब स्कूल तो बाद में खुलेंगे। मैंने टोटल जो पैसा इकट्ठा कर पाया था 50-60 हजार तक के हमको इकट्ठा करना था। मैंने 23,000 रुपये मेरा टोटल पैसा इकट्ठा हुआ, और 23,000 रुपये ला के मैंने
इस प्लेटफॉर्म में काम 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में टोटल मेरा पैसा लगा। आप आईडी मेरा टोटल चेक कर सकते हैं। और यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म में इतना पैसा दिया है ना, इतना पैसा दिया है ना, इतनी आज़ादी दे दी है ना, इंसान सोच भी नहीं पाता अपने नॉर्मल अपने लाइफ में। जानते हैं इतना पैसा मैंने है। मेरे टीम के अंदर करीब 12 करोड़पति है। कितने हैं? 400 से ज्यादा लोग कार से चलते हैं। कितने लोग? 400 से ज्यादा। आज इंडिया के हर स्टेट के अंदर अपना टीम है। मैंने खुद भी इस फोर्सेस से करीब 12 करोड़ से ज्यादा की इनकम किया हुआ। पैसा आता तो पैसे को हम निवेश भी तो करते हैं, इन्वेस्टर भी तो बनते हैं। उस जो पैसे को मैंने अलग अलग क्रिप्टो के अंदर में अलग अलग जगहों में निवेश किया, उसने जो पोर्टफोलियो मेरा बनाया, एक समय बीच में आया था वो करीब 40 करोड़ का बना हुआ था। कहां से हो सकती है? सिर्फ दुनिया के अंदर में एकलौता प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फोर्सेस। अपने बच्चों को खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म में सही तरीके से काम करके कितने दिन में जिंदगी बदला जा सकता है। मेरी अगर आप आईडी खोलोगे तो मैंने जब इस प्लेटफॉर्म में 15 जून से 20 जून के बीच में 23 रुपये लगा चुके हैं, मुझे भूख नहीं लगती थी। मेरे सामने खाना का थाली आता था, जो यहाँ पे रहते थे वहाँ नौकर आता था, लेके आता था। मैं खाना को ऐसे छोड़ देता था, भोजन नहीं करता। मुझे लगता है ये बार मेरा भूख पूरा हो जाए, चला नेटवर्क मार्केटिंग से करूँ कि बनता है कि नहीं बनता है। जब कोर्सेज में आता है सदा तक नहीं आता है, ऐसा हो जाए फिर मैं खाना खाऊंगा। मैं सुबह का खाना लिया, मैं बता रहा हूँ कि सुबह का खाना मैं शाम को खाता था, शाम का खाना सुबह खाता था। मुझे लगता था बहुत मैं भूखे रहा हूँ, स्टेशन में चला खाना तो यहाँ तो मिल ही रहा है, कोई बात नहीं सुबह का शाम खा लेंगे। इतना काम में बिजी हो गया, मैं क्या पूरी दुनिया को एक प्लान पहुँचा दूंगा। जब इस प्लान के अंदर मैं आया, मेरा आदमी कोई मुझे नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ कौन जुड़ेगा। ये तो पता नहीं कितना पैसा लगवा डाले कितने लोगों का। बस मेरा अच्छी आदत यही है कि मैं जब किसी का कोई पैसा निवेश कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जोखिम भी आप ही का रहेगा भैया, क्योंकि जब पैसा लगाओगे आप, पैसा तो आप कमाओगे, हमें तक इंसेंटिव मिलेगा आपसे।